नमस्कार मित्रों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। गरुड़ पुराण, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज का विषय कुछ खास होने जा रहा है। हम कुछ समय के लिए इस धरती पर, पृथ्वी पर आए हैं और कुछ समय के बाद इस किराए के मकान से हमें चले जाना है। मगर हम लोग कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमें मरने के बाद बड़े दुख के साथ नरक की योनि में जाना पड़ता है। कैसे बचें नरक यात्रा से? यमराज हमें कैसे स्वर्गलोक की ओर भेजे? इसी के ऊपर आज ब्लॉग बनने जा रहा है। हमारे द्वारा किए गए गलत कार्य ही हमें इस ओर धक्के मार के यमराज पहुंचाते हैं। और मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। वही गरुड़ पुराण का वाचन तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वहीं गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को जन्म, मृत्यु, स्वर्ग, नरक, कर्म और अगले जन्म में मिलने वाली योनियों के संबंध में उपदेश दिए हैं। शास्त्रों में कुल 18 पुराणों का वर्णन मिलता है। इसमें गरुड़ पुराण भी शामिल है। वही गरुड़ पुराण में 271 अध्याय में से 35 ऐसे अध्याय हैं जिसमें मृत्यु के बाद व्यक्ति के कर्मों के अनुसार सजा का प्रावधान लिखा हुआ है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नरक यात्रा है क्या है और गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को प्रेत योनि से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है जिसमें मनुष्य योनि को श्रेष्ठ योनि में बताया गया है। इसी प्रकार गरुड़ पुराण में 84 लाख नरकों का भी जिक्र मिलता है जो व्यक्ति को कर्मों के अनुसार भोगने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक के संबंध में विस्तार पूर्वक से एक एक करके कर्मों के आधार पर उसका वर्णन किया गया है। प्रेत कल्प उत्तराखंड के मुताबिक कोई व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर प्रेत योनि को प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति को कर्मों के अनुसार ही सजा का प्रावधान भी मिलता है। गरुड़ पुराण में यह वर्णन मिलता है कि व्यक्ति को मरने के बाद कौन से कष्ट झेलने पड़ते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में ऐसे सभी कामों का, पाप का यह वर्णन मैं बताने जा रहा हूँ जो कि धर्म के विरुद्ध किए गए हों। वहीं व्यक्ति को अपने गलत आचरण और बुरे कर्मों के कारण प्रेत योनि में जाना पड़ता है। साथ ही उसे नरक की सजा भोगनी पड़ती है। लेकिन गरुड़ पुराण में प्रेत योनि से बचने के लिए कई उपायों का वर्णन मिलता है जिससे व्यक्ति को प्रेत योनि में मुक्ति मिल सकती है। जैसे गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर व्यक्ति को प्रेत योनि से बचना है तो उसे सत्कर्म करना चाहिए, साथ ही समय समय पर दान करना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। भूखे आदमी को भोजन कराना चाहिए, प्यासे आदमी को पानी पिलाना चाहिए और सदैव दान करना चाहिए। अपने पूर्वजों को दान करना चाहिए, अपने पितरों को पिंड दान करना चाहिए। पिंड दान का बहुत बड़ा महत्व इसमें बताया गया है। जो व्यक्ति अपने पितरों को पिंड दान करता है और उनकी सदैव रक्षा करता है, सेवा करता है, तो वह उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें अच्छे मार्ग की ओर ले जाते हैं। क्योंकि यमराज के घर में सभी कुछ लिखा जोखा है जो उनको बहुत प्रकार की परेशानियां उत्पन्न करते हैं। हमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? हमें लोगों को कपड़े दान करने चाहिए, जो भूखे हैं उनको भोजन कराना चाहिए, जो हमारे पितर जो स्वर्गलोक सिधार गए हैं, पितर बन गए हैं, उनको पिंड दान करना अति आवश्यक माना गया है। क्योंकि गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि यमराज की सभा में वैतरणी नदी में पार करना होता है जिसमें कई प्रकार के खून की नदी होती है, लोहे के छड़ों द्वारा पिटाई की जाती है, गरम तेल की कढ़ाई में डाला जाता है और जो लोग स्त्री पर दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ गलत कार्य करते हैं, उनका तेल की कढ़ाई में तला जाता है। गरुड़ भगवान को विष्णु भगवान कहते हैं कि जो गलत कार्य करते हैं उनको कभी भी माफ़ नहीं किया जाता। यमराज की सभा में मेरा सिर्फ यही आदेश रहता है कि जो अच्छे कार्य करता है, सत्संग करता है, प्रभु का भजन करता है, उन्हें मैं कभी गलत राह पर नहीं जाने देता हूँ और उनकी हमेशा मदद करता हूँ। चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे वो नरक में हो, चाहे वो पृथ्वी पर हो, वह मेरे भक्त हैं, मैं उनके साथ सदैव खड़ा रहता हूँ। शेष नाग पर सवार विष्णु भगवान यह सारी बातें गरुड़ जी को भी बताते हैं और चलते चलते गरुड़ भगवान के पीठ पर बैठकर यह सारी बातें उनको बताते हैं।
इसी के लिए हमें भी अच्छे कार्य करने चाहिए, सदा लोगों की मदद करते रहना चाहिए, क्योंकि यमराज की धर्म सभा में सबके लिए कुछ न कुछ रखा हुआ है। 84 करोड़ योनियों में मनुष्य योनि सबसे सर्वोपरि बताई गई है, और इसी मनुष्य योनि को हम अपना जीवन ऐसे बर्बाद करते हैं, ऐसे गलत कार्य करते हैं, जिससे भगवान भी देखकर दांतों तले अंगुली जमाते होंगे, क्योंकि हम इतने गलत कार्य करते हैं जिसे हमें कभी नहीं करना चाहिए। इससे समाज में देवताओं में भ्रांति पैदा होती है। जैसे राक्षस ने कुकृत्य किए थे, ऐसे अभी हम सभी लोग कर रहे हैं। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। मांस हमें नहीं खाना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, और किसी की गर्दन काट कर उसको मांस खाना बहुत गलत बताया गया है। मांसाहार आदमी जो दूसरों का मांस करता है, उसकी गर्दन यमलोक में धर्मराज के दूत काटते हैं और उसे तेल की कढ़ाई में खौलाया जाता है, और बहुत बड़ी बड़ी लोहे की छड़ों से यातनाएं दी जाती हैं। क्यों ना हम मांस को त्याग कर अच्छे काम की ओर बढ़ें और अच्छे लोगों के साथ संगति करें, सनातन धर्म की ओर बढ़ें, हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करें, अच्छे कर्म करें, जिससे धर्मराज भी यमराज भी हमारे को स्वर्गलोक में अच्छी ओर की ओर धकेले, नरक ओर को धकेलने के बजाय अच्छी लोक की ओर जाने दें, भगवान के चरणों में स्थान दें। तो आज का मेरा यह ब्लॉग इसी के ऊपर था कि हमें क्या करना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए, प्यासे को पानी देना चाहिए। यही गरुड़ पुराण में बताया गया है। जो अच्छे कार्य करता है, भगवान कहते हैं मैं उसके साथ हूँ, और वह यह भी कहते हैं यह पल दो पल का साथ है, किराए का तुम्हारा घर है, इसको तुमने छोड़कर चले जाना है। आज तुम हो, कल तुम्हारा बच्चा होगा, बच्चे का बच्चा होगा, सभी को यहाँ से चले जाना है। धर्म और नीति के अनुसार यह सारा सत्य है, और हम लोग अपने मोह माया में फंसकर इन चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं। गरुड़ पुराण में यह सारी बताई गई हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।